बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था और EMIL असामीस ग्रामर का, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये उपसर्ग और अनुसर्ग ये है EMIL। जिस 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 स्टूडेंट का EMIL असामीस है, अभी भी बोल रहा हूँ, EMIL असामीस है, ASS असामीस है, उनका EMIL असामीस रखा है। तो वह मीडियम वाले स्टूडेंट, असामीस मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये लास्ट 10 साल का जो आया हुआ क्वेश्चन है, 10 साल 12 साल के क्वेश्चन पहले किस टाइप से क्वेश्चन आती थी वही टाइप का क्वेश्चन इस बार भी देगा, और देगा यह 100% है। क्योंकि देखिए, आपका सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया है, कमा दिया गया है। 30% सिलेबस कमाने के बाद एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन देगा वो प्रीवियस ईयर ही देगा, मतलब अगला साल उसके अगले साल जो आ चुका है, जो पुराने क्वेश्चन है जो आ चुके हैं वही क्वेश्चन को रिपीट करेगा, ठीक है। एक्चुअल में इससे पहले जो मैं एक वीडियो बनाया था वो भी व्याकरण का था। भूल शब्द हुद्दीकरण माने वाक्य को हुद्दीकरण था। आपका एक सेंटेंस था, सेंटेंस को करेक्ट करना था। एक्चुअल में वहाँ पे आसामी से मैं वो वीडियो आसामी से ही बनाया गया, आसामी से बोला भी हूँ। लेकिन कुछ बच्चे का कमेंट होता है, सर आप हिंदी से ही बनाइए, आसामी से आपका इतना क्लियर होता नहीं है, ठीक है। तो क्लियर नहीं होने की वजह से हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अगर किसी असामीस स्टूडेंट, जो असामीस स्टूडेंट लोग रहते हैं, उनका शायद हिंदी प्रॉब्लम तो वो लोग भी कमेंट करें कि हम अगर हिंदी ना करें तो शायद हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन असामीस में ही वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उपसर्ग और अनुसर्ग। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 3 मार्क आता है, ठीक है। 2 से 3 मार्क आता है। देखिए, ये HLC परीक्षार प्रश्न हो उपसर्ग नाइबा अनुसर्ग और तीनिटा उदाहरण दिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आते ही रहेगा, ठीक है। प्राय ये आते रहेगा। जो भी स्टूडेंट है उनको मोस्टली रिक्वेस्ट किया जाता है कि देखिए, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको आपको लिखना है, इसका आंसर भी आपको लिखना है। चाहे आप नोट से लिखिए, चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहाँ से लिखिए, चाहे अपने टीचर से लिखवाइए, कहीं से भी लिखवाइए, पर आपको इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 मार्क आएगा ही आएगा, छूटने वाला है ही नहीं। ये ऐसा टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक नहीं छूटेगा। उपसर्ग और अनुसर्ग, उपसर्ग नाइबा अनुसर्ग तीनटा उदाहरण दिया, 3 उदाहरण दे, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल। उपसर्ग काक बोले, उपसर्ग और 2टा उदाहरण दी, तार व्यवहार देखो 2009 में आया हुआ था। अनुसर्गो काक बोले, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2009 में आया था। अनुसर्गो 2टा उदाहरण दी, तार व्यवहार देखो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही, आप पढ़ के ही जाना है। उपसर्ग नाइबा अनुसर्ग 2टा उदाहरण दी, तार व्यवहार देखा। ऊपर देखिए उपसर्ग दिया था, फिर अनुसर्ग, इस बार दोनों ही दे दिया है। 2010 में क्या किया है बंदा ने, दोनों को रख लिया है, उपसर्ग और अनुसर्ग दोनों रखा है, ठीक है। आपको पढ़ लेना है। शब्दों आगत उपसर्ग बोहे ने अनुसर्ग और बोहे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। शब्द के पहले उपसर्ग बैठता है कि बाद में बैठता है, ठीक है। तो आपको मालूम है जो आगे बैठता है। प्र नाइबा परी, उपसर्ग जोग करी 2टा शब्द लिखा, जैसे प्र नाइबा परी उपसर्ग। उपसर्ग का एग्जाम्पल याद रखने से कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रहार, हाँ ठीक है, जो उसके परिहार, इस तरह करके एक एक शब्द बनाना है, आप जरूर बनाइएगा। अनुसर्गो काक बोले, अनुसर्गो, उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेशन है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या आप क्वेश्चन को देखिए, ये अनुसर्गो काक बोले कब आया हुआ था, 2012 में, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो अनुसर्गो काक बोले, तो यहाँ पे देखिए अनुसर्गो काक बोले 2009 में। क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है ना, क्वेश्चन रिपीट ही होगा, बार बार बोलता हूँ। 2012 में अगर कोई बंदा 2012 में, कोई बच्चा 2012 में एग्जाम दे रहा था, अगर वो प्रीवियस ईयर सोल्व करके 2009 का पढ़ा होता तो उसको 2012 में एग्जाम में बैठ के डायरेक्टली वो लिख के आ सकता था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका था, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गिरेगा, ये मेरा गारंटी है, इससे बाहर नहीं गिरेगा। और उपसर्गो काक बोले, अनुसर्गो जो करी 2टा शब्द लिखा, ये भी आया हुआ था 2008 में, ये भी फिर से दे दिया। अप उपसर्ग युक्त हुआ 2टा शब्द लिखा, अप दिए, अपकार, है। इस तरह आप एक वर्ड बना सकते हैं। चौन, छुआ चौन, अनुसर्ग, अनुसर्ग शब्द के बाद बैठता है, याद रखना। शब्दर पिछत है अनुसर्ग व्यवहार करिब पारू, हाँ, जेनेका चौन, छुआ चौन, और उपसर्ग कद व्यवहार है, उपसर्ग शब्दर आगत, शब्दर आगत देने अपकार, उपकार, ठीक है, इस तरह। तो सम उपसर्ग युक्त हुआ, समोहार, हाँ, इस तरह करके बनाना है। 2टा शब्द लिखा, ये दिखाना है। उसके बाद देई, अनुसर्ग, अनुसर्ग, हाँ, देई, देई से अनुसर्ग, ये लास्ट में बैठाना है, इसको लास्ट में लगाना है अनुसर्ग को, ठीक है। उपसर्ग और अनुसर्ग एक एक उदाहरण दिया। क्या क्वेश्चन है, बार बार एक ही क्वेश्चन को रख रहा है वो लोग, एक ही क्वेश्चन को बार बार रख रहा है। अनुसर्ग उपसर्ग, अनुसर्ग उपसर्ग, अनुसर्ग उपसर्ग, उसका एग्जाम्पल, इससे बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं है। हबोला अनुसर्ग व्यवहार करिए, हबोला अनुसर्ग, हबोला आपको अनुसर्ग लगा के लास्ट में बैठाना है। व्यवहार करी एक वाक्य बनवा, तो हक, हक अनुसर्ग व्यवहार करी, एटी बाक्य लिखा,
ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं चाहिए, जो भी है। बाय द वे इतना दूर आपको पढ़ने से काफ़ी है, ये जितना दिया गया है मोर देन एनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये भी मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ क्वेरी है, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर लिख लीजिए, आपका नोट में भी होगा, असमीज़ ग्रामर का नोट्स है आपके पास, ओबियसली होना चाहिए जो भी है। और नहीं तो आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ से नोट को कलेक्ट करना है इस तरह, और कलेक्ट करके ज़रूर और कमेंट करना है कि हाँ सर मुझे कलेक्ट हो गया, या नहीं भी हुआ है तो मैं इसका आंसर कलेक्ट करके दे सकता हूँ आपको। हो सकता है पीडीएफ फॉर्म में दे दूँ। तो जिसको जो भी असुविधाएं हैं आप ज़रूर कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम को शेयर। और कहना चाहता हूँ जो भी नया स्टूडेंट है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है। और वीडियो से अगर कोई भी हेल्प हो रहा है तो लाइक ज़रूर करना है। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करना है। तो वह टेक